कौम समूद अरब के उस इलाके में आबाद थी जहां दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, सख्त चट्टानें और बेकिनार सहरा था। ये लोग जिस्मानी तौर पर ताकतवर थे, फने तामीर में माहिर थे और पहाड़ों को काटकर इनमें मजबूत घर बनाते थे। ये घर सदियों तक कायम रहेंगे। कारीगरी देखो। यकीनन हमारी कौम सबसे मजबूत और हुनरमंद है। हमारे सिवा इस दुनिया में कौन ज्यादा ताकतवर है? कोई नहीं। हमने ये पहाड़ तराशे हैं। और वो समझते थे कि कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इन्हीं में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो उन्हीं की जबान बोलते थे, उन्हीं के कबीले से थे और उनके हालात को खूब जानते थे। हजरत सालेह ने अपनी कौम को निहायत नरमी और हिकमत के साथ दावत दी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये जमीन, ये पहाड़, ये ताकत सब उसी के अता करदा हैं। अगर तुमने शुक्र अदा ना किया और उसकी नाफरमानी पर कायम रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर कौम समूद ने उनकी बात को संजीदगी से ना लिया। वो आपस में कहने लगे कि ये तो एक ऐसा इंसान है जो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। ये साला क्या कहता है? बस वही पुराही बातें। हमारे खुदाओं को छोड़ दो। वो पागल हो गया है। ऐ साले, तुम कहते हो कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, पहले हमें कोई निशानी दिखाओ, वरना हम तुम्हें झूठा समझते हैं। कौम के सरदारों ने एक खास शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन पहाड़ों में से एक चट्टान फटे और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी निकले। ऐसी ऊंटनी जो आम ना हो, जो अल्लाह की निशानी हो। ये मुतालबा दरअसल जिद और सरकशी का नतीजा था, ईमान की तलब नहीं थी। इसके बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी तो तुम पर लाजिम होगा कि ईमान लाओ और नाफरमानी ना करो। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश को बहुत वाज़ेह कर दिया। एक दिन वो सब लोग जमा थे, निगाहें चट्टान की तरफ जमी हुई थीं। अल्लाह के हुक्म से वो सख्त चट्टान फटी और उसमें से एक अजीमुश्शान ऊंटनी बरामद हुई। ये कोई आम मंजर न था, ये अल्लाह की कुदरत की खुली निशानी थी। पूरा मजमा हैरत और खौफ में डूब गया। वो लोग जिन्होंने मुतालबा किया था वही सबसे ज्यादा सहम गए, क्योंकि अब उनके पास इनकार का कोई बहाना न रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फौरन कौम को तंबीह की और फरमाया कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। इसके लिए एक दिन पानी होगा और तुम्हारे लिए एक दिन। ये तकसीम अल्लाह की तरफ से है। अगर तुमने इस निशानी के साथ कोई ज्यादती की तो तुम पर दर्दनाक अजाब आ जाएगा। ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम पर शदीद अजाब आएगा। हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ये तो सिर्फ जादू है। कुछ दिल ऐसे थे जिन पर यह मोजा असर कर गया। वो ईमान ले आए और हजरत सालेह के साथ हो गए। मगर अक्सरियत ने तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। वो दिल ही दिल में जलने लगे। उन्हें ये बात गरां गुजरती थी कि एक जानवर उनके पानी पर हक रखे। उनके दिलों में हसद, नफरत और सरकशी बढ़ती चली गई। कब तक चलेगा? हमारा पानी जाया हो रहा है। इस ऊंटनी ने हमें प्यासा मार दिया है। हमें कुछ करना पड़ेगा। हर दिन वो ऊंटनी को देखते और उनके दिलों में गुस्सा भर जाता। उन्होंने आपस में मशवरे शुरू किए। उनके सबसे सरकश लोग एक दूसरे को उकसाते और कहते कि ये ऊंटनी हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ये ऊंटनी हमारी फसलें तबाह कर रही है। हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। आज रात हम ये काम करेंगे। आखिरकार उनमें से एक बदबख्त आगे बढ़ा। उसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, हजरत सालेह की तंबीह को नजरअंदाज किया और उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की निशानी को झुटलाना था। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत थी। जब हजरत सालेह को इसकी खबर मिली तो उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने कौम से कहा कि अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो। ये आखिरी पैगाम है, अपने घरों में 3 दिन तक लुत्फ उठाओ। हम तुम्हारी बात क्यों माने? हमें कोई परवाह नहीं है। कौम समूद ने इस वार्निंग को भी मजाक में लिया। वो हंसते रहे, एक दूसरे को यकीन दिलाते रहे कि कोई अजाब नहीं आएगा। उनका गुरूर उन्हें अंधा कर चुका था। वो समझते थे कि उनके मजबूत पहाड़, उनके पथरीले घर उन्हें बचा लेंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो ना ताकत काम आई, ना तदबीर। हाय अल्लाह, ये कैसा अजाब है? भागो, सब कुछ तबाह हो रहा है। जमीन हमें या अल्लाह
कर जमीन हमें निगल रही है। हमरा अंजाम आ गया, हम बच नहीं सकते। अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सुबह हुई तो पूरा इलाका खामोश था, जैसे कभी यहां कोई बस्ती आबाद ही न थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन साथियों के साथ इस अजाब से महफूज रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इबरत का मंजर था। एक ताकतवर कौम जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, अल्लाह के एक हुक्म से खत्म हो चुकी थी। ये वाकया महज तारीख का किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए पैगाम है। अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज करना, तकब्बुर में मुब्तला होना और हक को जानबूझकर झुटलाना हमेशा हलाकत का सबब बनता है। और जो लोग ईमान, इताअत और आजिज़ी का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें नजात अता फरमाता है। ये अल्लाह की पकड़ है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बच गए। बेशक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। याद रखो, हमारी नाजत अल्लाह की रहमत है। उन्होंने इनकार किया सो तबाह हुए।